हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भाजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भाजिया जानिया सुनिया विष खाइनु जानिया सुनिया विष जानिया सुनिया विष खाइनु जानिया सुनिया विष खाइनु हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रतिना जन्मिलो केनो रतिना जन्मिलो केनो संसार विशानले दीवानी श्रीया जोले संसार विशानले दीवानी श्रीया जोले उड़ाइते ना कोई नु उड़ाइते ना हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु ब्रजेंद्र नंदन जय सच सुता होइलो सही ब्रजेंद्र नंदन सच सुता होइलो बलराम होइलो बलराम होइलो नहीं न जाता छिलो हरि नामे उद्धारिलो नहीं न जाता छिलो हरि नामे उच्चारिलो तारा साखी जगाई तारा सखी जगाई माता
विभवे ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। जो व्यक्ति, किसका लिखा हुआ है? नरोत्तम दास ठाकुर का। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भी राधा कृष्ण का भजन नहीं करता है वो क्या कर रहा है? विष खा रहा है। अर्थात जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भजन नहीं कर रहा है, वो जीवन में जो और कुछ कर रहा है सब विष खाने के बराबर। क्यों विष खाने के बराबर? समझिए, विष खाने से क्या होता है? क्या होता है विष खाने से? शरीर का अंग हो जाता है, हम मर जाते हैं, है ना? विष खाने से क्या होता है? हम मर जाते हैं। ये दुनिया में हर व्यक्ति विष खा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप भजन नहीं कर रहे हैं तो आप जो बाकी कार्य कर रहे हैं उससे आप सिर्फ मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, सिर्फ नीचे जा रहे हैं। कुछ लाभ नहीं हुआ, शरीर का कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें जब कोरोना आया था तो तब की बात है, इस्कॉन के किसी मंदिर की बात है। वहाँ बहुत सारे ब्रह्मचारी थे, मंदिर में बहुत ब्रह्मचारी रहते हैं। तो जब यहाँ भी मंदिर में ब्रह्मचारी थे तो कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो बहुत ब्रह्मचारियों को हुआ था कोरोना। तो वैसे ही बता रहे थे कोई प्रभु जी कि कोरोना आया तो शुरू हो गया कोरोना, दनादन एक के बाद एक ब्रह्मचारी को लग रहा है। और हम देख रहे हैं जब पूरा कोरोना बीत गया तब हमने देखा कि जो ब्रह्मचारी जितना ज़्यादा दिनों से भक्ति में थे, मंदिर में थे, जितना ज़्यादा दिनों से, उतना वो कम बीमार पड़े, कम समय के लिए बीमार पड़े, जल्दी ठीक हो गए। और जो नए नए ब्रह्मचारी थे वो बहुत घसीटा खाए, बहुत दिनों तक पड़े बीमार, बहुत तकलीफ हुई, बहुत कुछ हुआ उनको। और एक ब्रह्मचारी बिल्कुल बीमार नहीं पड़ा, पूरा मंदिर बीमार पड़ गया पर एक ब्रह्मचारी बिल्कुल बीमार नहीं पड़ा। तो जो ब्रह्मचारी बिल्कुल नहीं बीमार पड़ा तो पता चला बाद में, जब हम लोग को सबको मालूम पड़ा सबके बारे में, सबका हिस्ट्री, तो पता चला
कि वो बचपन से ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसको कहते हैं जो कभी किसी लड़की के संपर्क में नहीं आया है। तो ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत है, ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत है उसको आप देखिए। इस घटना से क्या पता चला कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो शरीर से भी बहुत मजबूत होता है, मन से तो होता ही है, आत्मा से, मन से, आध्यात्मिकता से तो मजबूत होता ही है, शरीर से भी वो बहुत मजबूत होता है। ये सच है कि झूठा बताइए? एकदम सच है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, पहली बात, दूसरी बात विवाह किया हुआ है, घर परिवार, बच्चे, बीवी सब हैं, तो उनकी तो रोज मौत हो रही है, वो रोज मर रहे हैं, विष खा रहे हैं, सब लोग विष खा रहे हैं। अब हमको भगवान की कृपा से मौका मिला है कि हम थोड़ा सुधर जाएं, ये बात अलग है ना। यदि हम नहीं करते, कुछ नहीं मिलते हमको प्रभुपाद, हमको इस्कॉन नहीं मिलते, तो हम वैसे ही करते जो सब कर रहे हैं वही करते, तो क्या होता? जो नहीं है भक्ति में उनकी स्थिति देखिए, मानसिक स्थिति देखिए कैसी है। मानसिक स्थिति, चाहे लखपति हो चाहे करोड़पति, पर कोई सुखी नहीं है, कोई शांत नहीं है, कोई खुश नहीं है, ये सच्चाई है। आप जब भक्ति में हैं तो आपको तो खुश रहना चाहिए, है ना? रहना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आपके पास तो एक बहुत बड़ा चीज है, भक्ति, अनमोल रतन, है ना? भक्ति जो है वो अनमोल रतन है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत है लेकिन हम लगा नहीं सकते कीमत। उसकी कोई कीमत नहीं है, मतलब अनमोल, यानी कि मोल आप उसका आंक नहीं सकते। बाकी चीजों का मोल आप आंक सकते हैं, इतना 1000 का, इतना लाख का, इतना करोड़ का है, मतलब उसको मापा जा सकता है। लेकिन भक्ति ऐसा धन है जो जिसकी कोई आप उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते, कीमत नहीं लगा सकते, इतनी अगाध है। राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि चोर इसको चुरा नहीं सकता, कोई बांट भी नहीं सकता इसको। आपके घर चोर आएगा तो आपका सामान सब ले जा सकता है, लेकिन भक्ति ले जा सकता है चोर? चुरा सकता? भक्ति के ऊपर आ गई एक घटना याद चोर की, मुझे सुनेंगे? एक चोर था, वो क्या किया, किसी के घर में गया और बहुत सारा सामान चोरी किया, है ना? किसी के घर में गया और बहुत सारा सामान चोरी किया, और चोरी करने के बाद जंगल की तरफ भागा और धन को छुपा उपा दिया। तो ये राजा का ही कोई व्यक्ति था जहां चोरी हुई थी, या तो राजा के घर में, राजा के महल में कहीं चोरी किया था, ऐसा कि राजा के सिपाही उसके पीछे पीछे जा रहे थे, किधर चोर भागा, किधर चोर भागा। तो चोर उस समय तो नंगे पांव सब लोग भागते थे ना, तो चोर भी नंगे पांव भाग रहा था। तो चोर के पैर का जो चिन्ह होता है, और सिपाही उसको देख लिए और उस चिन्ह को देख करके चोर का पीछा कर रहे थे। हाँ, तो पीछा करते देखे सब कि एक गांव में चोर घुस गया। उसके बाद वो गांव के चारों तरफ देखे कि चोर घुसा तो है, पर गांव से बाहर नहीं निकला है वो चोर, क्योंकि पैर का चिन्ह बाहर नहीं जा रहा है, गांव के अंदर ही है। तो सारे राजा के सिपाही खड़े हो गए गांव के चारों तरफ,
जब भी निकलेगा पकड़ेंगे उसको। तो समय बीत रहा था, तो आवाज सुनाई दी कीर्तन भजन की, तो पता चला कहीं सत्संग हो रहा है। तो राजा के सारे सिपाही सत्संग में पहुंच गए। अब समूचा गांव सत्संग में बैठा था, तो सिपाहीगण सोचे चोर भी यहीं बैठा होगा, पकड़ेंगे हम लोग। ध्यान पूरी पूरी लगा के रखे थे, चोर किधर है, चोर के ऊपर पूरा ध्यान था। सत्संग चल रहा था, चोर भी बैठा था सत्संग में। तो सत्संग में जो साधु थे, महात्मा थे, वो कह रहे थे कथा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ करके जो हमारे शरण में चला आता है, सारे पापों से हम छुटकारा दिला देते हैं, और आ जाओ तुम मेरे शरण में, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। और भगवान राम की भी कथा चल रही थी, तो उसमें भी वाल्मीकि रामायण में जो भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आता है, जो विभीषण जब आए थे, तो भगवान राम कहते हैं जो मेरे शरण में आता है उसको तो मैं जरूर अपने पास रखता हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, अपराधी हो, अगर मेरे शरण में आ गया तो हम उसको माफ कर देते हैं। तो भगवान, तो वो चोर सुन लिया, ठीक है। तो कथाकार कह रहे थे कि आप भगवान के शरण में चले आएंगे तो आज के बाद कुछ गलत काम नहीं करना है, अब पुराना सब भगवान माफ कर देंगे। भगवान के शरण में सब, भगवान सबको अपने शरण में लेते हैं। चोर ने सोचा अच्छा है मौका, बहुत अच्छी बात है, अभी से हम भगवान के शरण में चले जाते हैं। तो प्रण कर लिया कि हम भगवान के शरण में चले गए, अब तो भगवान मेरा सारा पाप माफ कर दिए और मैं शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, आज के बाद मुझे कुछ गंदा काम नहीं करना है। तो इसके बाद बाहर सत्संग समाप्त हुआ, सब बाहर निकले, चोर भी बाहर निकला, फिर से उसके पैर के चिन्ह से सिपाही ने पकड़ लिया, ये तो यही चोर है। फिर सिपाही ने बोला तुम चोर हो, तुमने चोरी की है, तुमने चोरी किया, तुम चलो। तो बोलता नहीं, मैंने तो कोई चोरी नहीं की है, मैं इस जीवन में तो कोई चोरी मैंने नहीं की है। सिपाही उसको पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा ने बोला तुमने चोरी की है क्या, बताओ, सच सच बताओ, नहीं तो मारेंगे। तो नहीं, मैंने तो कोई चोरी नहीं की है। तो उस समय एक दंड देने का विधान था कि उसके हाथ के ऊपर पीपल के 2.5 पत्ते बांध दिया एक कच्चा धागा से, और उसके ऊपर लोहे का एकदम लाल लाल जो सरिया होता है वो रखा, तो उससे जल जाना चाहिए, अगर चोरी किया तो उसका हाथ जल जाना चाहिए। और उसका हाथ तो जला नहीं। तो राजा बोले, और वो पत्ता भी नहीं जला और धागा भी नहीं जला। तो राजा ने कहा अरे ये तो सच में चोर नहीं है, तुम इसको क्यों उठा के ले आए हो, तुम गलत व्यक्ति को, निरपराधी को लेकर आ गए। ऐसे डांटा। सिपाहियों ने कहा नहीं, यही चोरी किया है, मैं बता रहा हूँ यही चोरी किया, इसका पैर का चिन्ह हम देख रहे हैं। तो वो कह रहा नहीं, मैंने तो कोई चोरी नहीं की है। इसके बाद और थोड़ा समय बीता, तो फिर राजा ने कहा कि अब जो पकड़ के लाए थे सिपाहीगण, उनको सजा दूंगा, क्योंकि तुम लोग गलत व्यक्ति को पकड़ कर लाए। तब ये चोर कहता नहीं, उनको सजा मत दीजिए, वो गलत व्यक्ति को पकड़ कर नहीं लाए हैं। तो राजा बोले मतलब, तो बोलता है कि मैंने चोरी की है। तो राजा बोले अरे तुमने तो अभी कहा कि चोरी नहीं किया है। नहीं, मैंने चोरी की है। तो राजा सोचे साधु महात्मा है ये, तो दूसरे का इल्जाम अपने सिर पर ले रहा है ताकि दूसरा बच जाए। तो बोले नहीं, मुझे पता है आप महात्मा हैं, इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैंने सच में चोरी की है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ धन रखा है। सबको ले गया और वहां पे जहां धन गाड़ के रखा था, वहां से धन लेकर के आया राजा के पास। राजा को दिया, देख लीजिए यही धन था ना। हाँ। फिर तुमने बोला कैसे कि तुमने चोरी नहीं किया? बोला कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने क्या कहा? मैंने इस जीवन में चोरी नहीं की है। जीवन अब चेंज हो चुका है। तो मैं तो पूर्व जन्म में चोरी किया था, लेकिन मैं भगवान को समर्पित हो गया। हमने कथा में सुना कि जो समर्पित हो जाएगा भगवान उसका सारा पाप ले लेते हैं, उस दिन से वो मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और नया पाप नहीं करना चाहिए। तो हम तो शुद्ध हो चुके हैं और मैंने कोई नया पाप किया नहीं, और मेरा शरीर अब बदल गया है, तो मैंने तो कोई चोरी की नहीं है, तो मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। पिछले जन्म में मैंने चोरी की थी,
तो ये है सत्संग का असर। सत्संग का ये असर हुआ कि वो व्यक्ति इतना शुद्ध हो गया। हम अगर सोचेंगे कि हम शुद्ध हो गए तो हम शुद्ध होंगे, और अगर हम सोचेंगे कि नहीं ऐसे ही भगवान बोले उसका कुछ भी मतलब नहीं है तो हम शुद्ध नहीं होंगे। पर वो बात को, भगवान के श्लोक को सीरियसली लिया कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। तो सच में मेरा सारा पाप समाप्त हो गया क्योंकि मैं भगवान के शरण में आ गया। ये समझे बात? यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि वो भगवान के शब्दों को सच माना, और जो नहीं सच मानेगा उसको तो उसके पाप नहीं जाएंगे। हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं इतने दिनों से, माला कर रहे हैं इतने दिनों से, शरण में गए हुए हैं और पूर्ण विश्वास। चोर को तो 1 मिनट में विश्वास हो गया, हमें तो इतने दिनों से पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। सच बात है ना? ये फर्क है। पूर्ण विश्वास होना, पूर्ण विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमारे अंदर परिवर्तन, जितना मात्रा में विश्वास करेंगे भगवान के ऊपर, भगवान के वचनों के ऊपर, उतने मात्रा में हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। हम वो वचन सार्थक हो जाएंगे। भगवान के वचन सार्थक हैं, पर हमारे लिए सार्थक इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम उसको मान ही नहीं रहे हैं पूरा। बात समझे जो मैं कह रही हूँ? प्रश्न उत्तर बाद में करेंगे, मगर बात समझे ना? तो यहाँ जो कह रहे, इसके ऊपर हमने बताया आप लोगों को कि राधा कृष्ण का भजन जो नहीं कर रहा है वो क्या खा रहा है? जहर खा रहा है। हर दिन हर मिनट वो जहर खा रहा है। भगवान बड़े प्रेम से गोलोक धाम से हरि नाम लेकर आए हैं। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, परंतु हमारा उसमें रति नहीं पैदा हुआ है। हमारा उसमें निष्ठा, प्रेम भाव कुछ पैदा नहीं हुआ है, विश्वास पैदा नहीं हुआ। रति ना जन्मिलो ज्ञानोताय। और ये संसार जो है, संसार क्या है? विषानल अग्नि जल रही है। यहाँ पे ऐसी अग्नि जल रही है, जहर है उसके अंदर। दोनों एक साथ है, आग भी और जहर भी, दोनों एक साथ जल रहा है। और उससे हमारा हृदय जो है वो रात और दिन जल रहा है। दिवा निशी हिया जले। हमारा हृदय संसार के विषयों के कारण रात दिन जल रहा है। ठीक बात है ना? और उसको ठंडा करने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तो ब्रजेंद्र नंदना जय सची सुता होइलो से ही बलराम होइलो निताई। जो कृष्ण थे वही क्या बने? चैतन्य महाप्रभु बने। और जो बलराम जी थे वो बने नित्यानंद प्रभु। और हरि नाम के बल पे सबका उद्धार किया। और उसके प्रमाण के रूप में कौन है? जगाई और मधाई। जगाई मधाई जैसे अभी तो बहुत है, अभी तो हम सब जितने हैं सब जगाई मधाई ही है। सबका उद्धार भगवान ने किया हरि नाम के बल पे। इसीलिए कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, हाहा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत जुत। हे नंद सुत कृष्ण और हे वृषभानु सुता, सुता यानी पुत्री, सुता जुता, जुता यानी दोनों, दोनों करुणा कीजिए हमारे ऊपर। हे किशोर हे किशोरी हमारे ऊपर करुणा कीजिए। क्या करुणा कीजिए? नाठे लिहो रांगा पाए, अपने चरण कमल से। रांगा पाए यानी कि भगवान के कृष्ण के चरण कमल में बहुत श्रृंगार किया रहता है। राधा रानी के चरण कमल में आलता लगा रहता है, श्रृंगार किया रहता है। तो उनके चरण कमल पे, उनका चरण कमल बहुत विशेष चीज है, स्पेशल है, क्योंकि उनके चरण कमल में कोटि 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 वैष्णव रहते हैं। भगवान के चरण कमल में किनका वास रहता है? करोड़ों करोड़ों वैष्णवों का वास रहता है भगवान के चरण कमल में। वहां पे स्थान पाना बहुत मुश्किल है। तो हमें कृपा करके स्थान थोड़ा सा दे दीजिए ताकि हमारा कल्याण हो। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं क्योंकि
तो माँ बिना के अच्छे अमार, आपके बिना मेरा और कौन है, आपके बिना मेरा और कोई है ही नहीं है। सच बात है, 100% सच है। अच्छा,